हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। 8 अगस्त की रात एक 31 साला खातून डॉक्टर ने रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पूरी की। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उसने सुबह 2 बजे अपने जूनियर के साथ खाना खाया। तवील घंटों से थकी हुई थी। अस्पताल में आराम के लिए मखसूस कमरा ना होने की वजह से इसने कुछ देर आराम के लिए सेमिनार रूम का रुख किया। जब इसने मामूल के सुकून के लिए आंखें बंद की तो इसे कहाँ ही मालूम था कि ये आखिरी बार होगा। 9 अगस्त की सुबह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दुपियान बिस्वास ने खानदान को मतला किया कि इनकी प्यारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। উনি কে ছিলেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। गमजदा वालदैन ने जब अस्पताल का रुख किया तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर इंतजार करवाया गया। हमको 3 घंटा खड़े रखा। जब खानदान को आखिरकार अपनी बेटी की लाश देखने की इजाजत दी गई तो इन्हें एक तकलीफ दे मंजर का सामना करना पड़ा। उसकी लाश बेपर्दा पड़ी थी। उसकी टांगे दाएं जाविये पर रखी गई थी, जो कि इस बात की निशानदेही कर रही थी कि उसकी कमर पर शदीद तशद्दुद किया गया है। जी हाँ, ये जानकर उनकी हैरत में मजीद इजाफा हुआ कि इसकी लाश सेमिनार के उस कमरे में नहीं मिली जहां वो आराम करने गई थी, बल्कि हॉल के उस पार के कमरे में मिली जहां कुछ तामीराती काम जारी था। और अब वो इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुंतजिर थे। और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने कुछ परेशान कुन तफसीलात से पर्दा उठाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म में खतरनाक हद तक 150 मिलीग्राम सीमेन पाया गया, जबकि एक मर्द की एवरेज 15 ग्राम से ज्यादा नहीं है। जबकि भारत के कुछ बड़े अखबारों ने इसको डिनाई किया है कि सीमेन को मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, ना कि मिलीग्राम में। इसकी आंखें बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके शीशों के लेंस टूटकर इसकी आंखों में धंस गए, जिससे काफी खून बह रहा था। इसके होंठ फटे हुए थे और पुरतशद्दुद जद्दोजहद के गैर वाज़ेह निशानात जिस्म पर मौजूद थे। Abrasions on her cheeks, lips, nose, neck, arms and knees. There were injuries. शवाहिद से पता चलता है कि इसकी मौत 9 अगस्त 2024 को सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान हुई थी। और इन नताइज ने वाज़ेह तौर पर एक हौलनाक जिनसी दरिंदगी की तरफ इशारा किया, जिससे खानदान और बरादरी को गहरे और नाकाबिले तसव्वुर दुख का सामना करना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज ने मरकजी मुल्जिम संजय राय की शनाख्त जाहिर की। संजय ने संगीन जुर्म का एतराफ भी कर लिया। संजय राय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था, खवातीन के खिलाफ जुर्म का एक आदी मुजरिम है। इसे 10 अगस्त को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इसके मोबाइल से फहश वीडियोस मिली, जबकि इनके हमसायों के मुताबिक इसकी 4 शादियां हुई, जिसमें से 3 बीवियां इसके अब्यूसिव रवैये की वजह से छोड़ गईं, जबकि चौथी बीवी पिछले साल कैंसर से इंतकाल कर गई। मुल्जिम संजय राय 2019 से कलकत्ता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लिए वॉलंटियर ड्यूटी दे रहा था, जबकि बाद में इसे पुलिस वेलफेयर में ट्रांसफर कर दिया गया। राय बाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी चला गया, जहां पर इसकी ड्यूटी सिविक वॉलंटियर की थी, जिसकी वजह से इसे अस्पताल के मुख्तलिफ इदारों में आसानी से रसाई हासिल थी। वालदैन ने रियासती पुलिस पर अपने गहरे अदम एतमाद का इजहार किया, इस खौफ से कि तहकीकात में रुकावट पैदा हो जाएगी और मुजरमान सजाओं से बच जाएंगे। इंसाफ की तलाश में उन्होंने 12 अगस्त को बंगाल की वजीर दाखिला और वजीर सेहत ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने फौरी जवाब देते हुए रियासती पुलिस को 18 अगस्त तक तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद 13 अगस्त को अदालत ने यह मामला पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले कर दिया। 15 अगस्त की रात को 7000 लोगों की एक हैरत अंगेज कुव्वत को मुतहर्रिक किया गया और उन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिस पर लोगों का ख्याल है कि ये सबूतों को मिटाने की एक कोशिश थी। सूरत हाल की संगीनी के बावजूद पुलिस या तो मुदाखलत करने से कासिर थी या तैयार नहीं थी, जिससे लोगों के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। लोगों ने ये सवालात उठाए कि क्या रियासती पुलिस में वाकई काम करने की सलाहियत की कमी थी या वो मुख्तलिफ कुव्वतों के हाथों मजबूर थीं। और हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और रियासती पुलिस की सूरत हाल को संभालने में वाज़ेह नाकामी पर सख्त तनकीद की।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये यकीन करना मुश्किल है कि पुलिस को इन वाकयात के बारे में इल्म नहीं था, खास तौर पर यह देखते हुए कि दफा 144 नाफिज थी उस एरिया में। अदालत ने सूरत हाल को रियासती मशीनरी की मुकम्मल नाकामी के तौर पर मजीद मजम्मत करते हुए सवाल किया, तो पुलिस अपने अहलकारों की हिफाजत नहीं कर सकी और ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे बेखौफ होकर काम कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने तेज ट्रायल की वकालत के लिए एक रैली निकाली और सीबीआई को 18 अगस्त तक तहकीकात मुकम्मल करने का अल्टीमेटम भी दिया। सियासी मैदान में बनर्जी की मुखालिफ जमातें बशमूल सीपीएम में और लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया इनके इस्तीफा का मुतालबा कर रही हैं, जिससे इस केस के इर्द गिर्द सियासी दबाव में इजाफा हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कोलकाता में इस जुर्म के खिलाफ एहतजाज में हिंदुस्तान भर में डॉक्टरों की तरफ से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया। पूरे मुल्क में OPDs पर काम बंद कर दिया गया, सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों को चेक किया जा रहा है। वक्त के साथ साथ इस केस ने इतनी हाइप पकड़ी कि भारतीय चीफ जस्टिस को इस पर सो मोटो लेना पड़ा और उन्होंने ये वाजे कहा कि एक्शन के लिए वो किसी मर्डर या रेप का इंतजार मजीद नहीं कर सकते। एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है जो कि 2 महीनों के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट देगी, जिसमें डॉक्टर्स को उनकी वर्क प्लेस पर हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी और इस सारे मामले की तहकीकात मजीद डेप्थ में जाके की जा रही है। बहुत से सवालात उन प्रिंसिपल से किए जा रहे हैं, उनके सियासी मामलात के बारे में बात हो रही है कि ममता बनर्जी से उसका कोई सियासी मामला था और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ऑर्गन के और ड्रग्स के मामलात थे इस हॉस्पिटल में, जिनको जानती थी ये खातून डॉक्टर और जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। भारत में खवातीन डॉक्टर्स के साथ ज्यादती का ये पहला वाकया बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर आराध्या, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर श्वेता सिन्हा और डॉक्टर अंजलि सिन्हा समेत दीगर डॉक्टरों को भी इस तरह के सदमात का सामना करना पड़ा है। ज्यादती के अगर केसेस को ओवरऑल देखा जाए तो 2021 में एक साल में 31,878 केस रिपोर्ट हुए, यानी रोजाना के तकरीबन 87 केसेस, और 2022 में 31,516 यानी रोजाना के तकरीबन 86 केसेस रिपोर्ट हुए और ये अब 90 के करीब हैं। पाकिस्तान में भी ये तादाद 5,000 सालाना के करीब है और हमारे यहाँ गैरत के नाम पर हर साल सैकड़ों खवातीन को जान से हाथ धोना पड़ता है और इन केसेस में कन्विक्शन रेट 5% से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। यानी अगर 100 लोग जुर्म करते हैं तो 95 सजा से बच जाते हैं बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पढ़ी लिखी खवातीन के साथ ऐसा होता है तो तसव्वुर करें कि उनके साथ रोजाना क्या होता है जिनकी आवाज बिल्कुल नहीं है, जो किसी तरह की सोशल मीडिया पर अपीयरेंस नहीं रखती, जो घर की हद तक महदूद हैं। हमें सोचना होगा कि ऐसा क्या है जो बतौर माशरा पाकिस्तान और इंडिया में हम गलत कर रहे हैं कि हर मर्द खुद को ज्यादती करने का हकदार समझता है और फिर सजा से भी बिल्कुल बच जाता है। आर्जिकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बयान दिया कि खातून डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करने के लिए क्यों गई, ये उनकी गलती है। और ऐसे ही बयानात कई मौकों पर इक्तदार के ओहदों पर फायज मर्दों ने अवामी तौर पर अपने तबसरों में दिए हैं, जिनसे पाकिस्तान और भारत में विक्टिम को मजीद शर्मिंदा करने के कल्चर का पता चलता है। जहां एक साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान में ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर औरत बहुत कम कपड़े पहने हुए है तो इसका असर मर्द पर पड़ेगा जब तक कि वो रिपोर्ट ना हो। या जहां तकरीबन 2 दहाइयां कबल एक साबिक सदर ने 2002 में मुख्तारा माई के इज्तिमाई ज्यादती के बारे में बात करते हुए एक बैनुल-अक़वामी अखबार को कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और कनाडा का वीजा लेना चाहते हैं या शहरियत हासिल करना चाहते हैं और एक करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपने साथ ज्यादती का केस बनवा लें। और ये बयान एक सदर की जानिब से आ रहा है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि एक ऐसे मुल्क में जहां अथॉरिटी के मर्द शख्सियात खुलेआम इस तरह की बेहिसी का मुजाहरा कर सकते हैं, मुतासरा खातून पर इल्जाम लगाना एक मामूल की बात है। एक और हाई प्रोफाइल रेप केस में सीनियर पुलिस एहलकार उमर शेख के रिमार्क्स शायद आपको याद हों, जो उस वक्त के लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कौमी टेलीविजन पर कहा कि मोटरवे गैंग रेप के वाक़े की मुतासरा खातून को जुज़वी तौर पर जिम्मेदार ठहराना चाहिए इस सारे मामले में। उन्होंने कहा कि इसने ज्यादा मसरूफ सड़क का इंतखाब क्यों नहीं किया, इसने रवानगी से पहले अपना पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया और इसने पाकिस्तान को फ्रांस जितना महफूज मुल्क क्यों तस्वुर किया।
आप अंदाजा लगाएं। अगरचे बड़े पैमाने पर मुजाहरों के बाद इसने माफी मांग ली, लेकिन इनके रिमार्क्स हमारे माशरे में उस वसी मसले की निशानदेही करते हैं जो ज्यादती की जिम्मेदारी मुतासरा खातून पर डालने की कोशिश करते हैं। वो बाहर क्यों गई, उसने क्या पहन रखा था, वो किसके साथ थी, वो किस वक्त चली गई, ये वो सवालात हैं। जब असमत दरी के यानी ज्यादती के वाकयात होते हैं तो आम तौर पर खवातीन से पूछे जाते हैं। हम इसकी बजाय सही सवाल पूछने में नाकाम क्यों रहते हैं? रेप करने वाले को ऐसा घिनौना जुर्म करने की आजादी क्यों महसूस होती है? ये वो असल सवाल है जो पूछने की जरूरत है। और अगर कहीं पर मुतासरा खातून पर इल्जाम तराशी ना भी हो तो इसे ज्यादती से बचने के तरीके बताए जाते हैं कि एक तेज आला, चाकू या काली मिर्च का स्प्रे रखें, अपना दिफा सीखें, मामूली लिबास पहने, रात को बाहर ना निकले। पाकिस्तान और भारत में खवातीन को बचाव के तरीके बताने की बजाय मर्दों को इज्जत करने के तरीके सिखाने की जरूरत है। एनिमल और इस जैसी बहुत सी दूसरी फिल्मों से दूर रहने की जरूरत है जिनमें खवातीन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ऐसे तज्जिया निगारों और मजहबी स्कॉलर से अपने बच्चों को दूर रखने की जरूरत है जो 95% खवातीन को जाहिल समझते हैं, यानी वो खवातीन को बराबर ही नहीं समझते। अपने बच्चों को बेसिक जेंडर एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन देने की जरूरत है जिसमें उन्हें गुड टच और बैड टच का पता चले और छोटी उम्र से लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी उनकी हुदूद का अंदाजा हो। उन्हें बताया जाए कि ये आपकी हुदूद हैं, फिर शायद हम एक बेहतर माशरे को तश्कील दे सकें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमें नासिर।